वैसे तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है एंड डेफ़िनेटली मैंने बहुत सारी फ़्लाइट्स भी ली है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। लेकिन ये फ़्लाइट मेरी ज़िंदगी की बहुत स्पेशल और एक यूनिक फ़्लाइट होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज की फ़्लाइट में मैं आपको अपने साथ वर्चुअली लेके जा रही हूँ द सेंटर ऑफ़ यूनिवर्स, जो कि है कैलाश मानसरोवर के दर्शन पर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक एट सच यंग एज एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू विटनेस कैलाश मानसरोवर थ्रू एरियल दर्शन इन नेपाल। नमः पार्वती पते हर सो ये सुंदर सी जर्नी की शुरुआत होती है लखनऊ से हम यहाँ से जाएंगे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करेंगे एंड फिर आगे हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा रहेगी। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि एट सच यंग एज आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने को मिलेंगे। सो राइट नाउ आई एम इन लखनऊ एंड मैं हूँ अभी अपने होटल के बाहर। सो यहाँ से बेसिकली लखनऊ में आ गई थी दिल्ली से, बहुत ईजी आना, फ़्लाइट लेके आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो। मैंने ओवरनाइट की ट्रेन ली थी। सो विद इन जस्ट 7-8 आवर्स आई एम इन लखनऊ। क्योंकि मैं लखनऊ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होने वाली है ना गाइस, उसकी शुरुआत, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लखनऊ ही है। कैलाश मानसरोवर गाइस एग्जैक्टली लोकेट करता है तिब्बत में और सिंस लाइक अभी चाइना इंडियंस को लाइक ईजिली वीज़ा नहीं दे रहा है, तो हम पूरा 10-15 दिन की अभी एक लाइक जो यात्रा होती है फुल फ्लैश वो तो नहीं कर सकते, बट उसका जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है राइट नाउ मैं अभी की बात कर रही हूँ वो ये है कि हम कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन एक चार्टर्ड फ्लाइट से। और इसके लिए कोई कमर्शियल फ़्लाइट नहीं चलती है, एक डेडिकेटेड चार्टर्ड फ़्लाइट होती है जो कि आप लाइक एक कंपनी के साथ बुक कर सकते हो। ट्रिप टू टेम्पल जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, पूरा पैकेज लेना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि यू नो बुक एनी रैंडम एयरलाइन टिकट जैसे हम बुक करते हैं पहुँच गए दर्शन करने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रॉपर एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप तैयार होता है एंड वो पूरा ग्रुप देन मिल के एक चार्टर्ड फ्लाइट रेडी होती है, बुक होती है एंड वो जाती है फिर दर्शन करने के लिए नेपाल से कैलाश मानसरोवर। बिकॉज नेपाल से कैलाश मानसरोवर बहुत पास से दिखता है। सो हम नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हम सिर्फ नेपाल जा रहे हैं। नेपाल जाने के लिए इंडियंस को कोई वीज़ा नहीं चाहिए और बाकी सारी फॉर्मेलिटी आप पूरे रास्ते में देखोगे जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सो लखनऊ से नेपालगंज की जर्नी कुछ 4 घंटे की है और विद इन 4 आवर्स वी विल बी इन नेपाल। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट इनोवास थी बिकॉज हमारा बड़ा ग्रुप है, कुछ 45 to 50 पीपल का, तो हर एक इनोवा में 4-4 लोग बैठ के हम फिर प्रोसीड करते हैं लखनऊ से नेपालगंज के लिए। अभिनव क्या नाम है थैंक यू मैम? सो मच। क्या क्या इसमें बता दो। इसके अंदर मानसरोवर का जल है मैम, हाँ और शिव चालीसा है, हाँ रुद्राक्ष ब्रासलेट है हाँ, और आपका लगेज टैग है ठीक है जी। और बाकी साथ आप में मिलोगे वहीं पे नेपालगंज जी में? बिल्कुल। ठीक है। तो काफ़ी माधव गुडीज मिल चुकी है हमें, तो ठीक है अभी आराम से खोलूँगी पहुँच के वहाँ पर, फिर दिखाऊँगी। बैग है, जल है, शर्ट है, ट्रिप टू टेम्पल्स की। ओके सो वेलकम टू नेपालगंज। अभी सीन ये है कि यहाँ से सब उतर चुके हैं। हाँ जी आ गई। सो यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करके हमें वहाँ पे स्कैन करवाना है, वहाँ पुलिस खड़ी है। सो लखनऊ से नेपालगंज जाने के लिए नेपाल का जो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, उसमें सिर्फ हमें अपना लगेज और अपनी लाइक जो भी हमारा व्हीकल है वो सारे पुलिस चेक करती हैं और लगेज स्कैन होते हैं। वहाँ पे आप अपना जस्ट एक वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, बट वोटर आईडी कार्ड ज़रूर रख लेना, पासपोर्ट भी रख लेना। वो सब दिखा के आप बस एंटर कर गए यहाँ पर नेपाल में। इट इज़ दैट ईजी। वेलकम टू नेपाल गाइस, वेलकम टू सिद्धार्थ होटल इन नेपालगंज। लेते हैं अपना लगेज, चलते हैं अंदर, फिर बताती हूँ आपको पूरी कहानी। ये है होटल जिसमें हम स्टे करेंगे। लगेज वहाँ से निकाल रहे हैं। थैंक यू।
सो आते ही बहुत प्यारा स्वागत हुआ। ये कुछ हमें लाइक माला पहनाई गई। कहाँ गई? हाँ ये माला है जो ये पहनाई, टीका लगाया, बहुत ही प्यारा वेलकम किया। स्टाफ बहुत अच्छा है, इनफैक्ट होटल भी बहुत अच्छा है। आई कैन सी दैट। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट होटल इन दिस एरिया। आई थिंक द बेस्ट होटल इन दिस एरिया डेफिनेटली। सो वेलकम ड्रिंक थी, सब अब यहाँ पे बैठे हैं एंड अभी करेंगे रूम में चेक इन। अभी सबसे पहले आपको बताती हूँ बॉर्डर पे क्या हुआ। सो वहाँ पर ये सीन है कि आपको अपना लगेज सारा उतारना पड़ता है और स्कैनर मशीन तो वहाँ पे कुछ नहीं थी, ऐसे ही जस्ट मैनुअली चेक कर रहे थे एंड आपको अपनी आईडी कार्ड शो करनी पड़ती है। एज आई टोल्ड, नो पासपोर्ट, नो वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू नेपाल। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है, वही आपको शो करना है। इस बात अगर आप अपने खुद के व्हीकल से भी आ सकते हो, जिसका कुछ चार्जेस लगते हैं विच इज़ अराउंड 600 रुपीज़ एक दिन का। तो आप टू एंड फ्रो कर सकते हो। 10 से 5 बजे तक की टाइमिंग्स होती है। अगर आपको यहाँ पर लाइक स्टे करना है तो उसके भी आप परमिट ले सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आप अपने व्हीकल से एंटर कर रहे हो, चाहे वो बाइक है, चाहे वो आप अपना खुद की कार लेके आ रहे हो, तो उसके चार्जेस ज़रूर लगते हैं, जो वहीं पे आपको काउंटर मिल जाएगा। एक काइंड ऑफ परमिट आपको दे देंगे वो, विच इज़ समवेयर अराउंड 600 रुपीज़ पर डे का। और अगर लाइक आप टैक्सी से आ रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको यहाँ ड्रॉप करेगी एंड देन इट विल गो बैक। अगर आपकी टैक्सी भी यहाँ स्टे करती है तो तब भी आपको परमिट देना पड़ेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। बैग के अंदर भी कुछ तो है, प्रसाद, ये है प्रसाद। ओके नाइस। ये भी रुद्राक्ष है। और ये क्या है? मानसरोवर जल। वाह, मानसरोवर जल कितना कीमती है ये। तो ये बुढ़िस्ट मिली है हमें, और ये भी है कुछ शिव चालीसा। अमेजिंग। सो रूम में चेक इन कर चुकी हूँ मैं, आपको रूम का टूर देती हूँ। उससे पहले ये देखो, नेपाल देखो सामने है, स्विमिंग पूल, काफ़ी अच्छा एरिया है बैठने के लिए, शाम को ऐसा वॉक करने के लिए। नाइस होटल एंड पूरा हमारे सामने है नेपालगंज। अभी ये देखो रूम भी मेरा। By the way, I'm traveling solo, traveling with a group, of course, with Trip to Temple, जिनका पूरा ग्रुप है, बट मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये है, डबल शेयरिंग पे मिल रहे रूम, तो यहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। बाकी वी हैव ऑल द एमिनिटीज़, वाटर बॉटल, यहाँ सब कुछ। फिर एंड दिस इज़ वॉशरूम टूर, वहाँ पे सारे नाइस ये बॉडी लोशन, शावर जेल, डेंटल किट, ये सब कुछ है। लॉन्ड्री बैग, नाइस स्लीपर्स भी देखो यहाँ पे है, रूम स्लीपर्स। सो ये है ओवरऑल रूम का टूर, जहाँ से मेरी विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट करती हूँ। वैसे तो अभी पूरा लंच टाइम है, एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, 2 से 3 बजे तक का लंच का टाइम है, बट 15 मिनट में रेस्ट करती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फिर जाऊँगी लंच करने के लिए। एंड लंच करने के बाद 1 घंटे के या 2 घंटे के गैप पे हमें यहाँ से जाना है भागेश्वरी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर होगा हवन। सो लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने इतने ऑप्शंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बहुत ऑप्शंस हैं यार। कड़ी पकौड़ा, शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल, कड़ी पकौड़ा बहुत टेस्टी है, स्टेट इज वेरी वेरी नाइस, देन राइस, पापड़, अमेजिंग खाना। दिस इज़ इवनिंग टाइम एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंडित जी भी हमारे साथ है और हम जा रहे हैं पूजा के लिए। तो थोड़ा सा जानते हैं मंदिर के बारे में पंडित जी से। हाँ जी बताइए। तो हम यहाँ नेपालगंज में स्थित बागेश्वरी नामक शक्तिपीठ है, वहाँ पर आज जाकर हम लोग दर्शन और पूजन करेंगे माता का यथाशक्ति, क्योंकि कहते हैं शिव को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर शक्ति नामक ऊर्जा की होनी बहुत आवश्यकता होती है। तो वहीं ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम शक्ति का आराधना करने जा रहे हैं, और ताकि उनकी माता कृपा मिले हम पर और कल शिव जी से साक्षात्कार कर सके और उनकी हम लोग ऊर्जा ले सकें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अभी टाइम देखो 5 बज रहे हैं, देखते हैं हमें 2 घंटे तो आराम से हो जाएंगे, फिर सीधा यहाँ पर आकर डिनर करके
कल का इंतज़ार रहेगा कैलाश मानसरोवर दर्शन का। मार्केट में तो बहुत रश है आज, मंदिर में भी दिखेगा बहुत ज़्यादा। बोल रहे हैं कि यहाँ पे वैसे भी एक पूजा है आज, जैसे हमारी पूजा तो है ही है, वैसे भी है क्योंकि आज तीज का कोई व्रत का कुछ यहाँ पर है। बाकी आई कैन सी यहाँ पे बहुत यमी यमी खाना है। कहाँ आ गए हम? मैं तो पंडित जी के साथ हूँ, मैं नहीं छोड़ के गुम हो जाऊँगी यहाँ पे। एंड प्लस नेटवर्क नहीं है बिकॉज इंडिया की सिम यहाँ नहीं चलती और रोमिंग मैंने ऑन नहीं कर रखी। सिम लेना क्या एक दिन के लिए तो है, सिर्फ की सिम लेके क्या ही करेंगे। नक्षत्राणि रूपवचनव्यासं वैष्णनिग्मिखाण मुम्मकर्षरुलोकन्मिखाण स्वाहा सो यहाँ मंदिर में हम सब ने एक तो यही दुआ मांगी कि कल हमारे दर्शन अच्छे हो जाए और मौसम क्लियर रहे। अगर मौसम क्लियर होगा तभी दर्शन अच्छे होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे होती है इंडक्शन। पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग को पूर्व में बता चुके हैं हमारे जो अग्रज आए हुए हैं कि हम सभी लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग ये ना समझे कि अलग अलग परिवार से हैं। इस यात्रा में आप जब घर से निकले हैं तभी से यह आपकी यात्रा आपकी तीर्थ यात्रा में बनी हुई है। अभी कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा जो है पैदल मार्ग से वो नहीं हो पा रही है। चाइना हमको किसी को भी वीजा पासपोर्ट नहीं अलाउ कर रहा है। ये ट्रिप टू टेम्पल पहली कंपनी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया। पिछले साल जनवरी में हमने इनिशिएटिव ये लिया क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बाद नहीं जा पाते क्योंकि उनकी एज लिमिट पूरी हो गई है। मान लीजिए कोई 80 साल का आदमी है, मेरे खुद के दादा थे 98 इयर्स के थे, तो उनका बहुत मन था पर वो जा नहीं पाए पैदल मार्ग से क्योंकि उनको वीजा ही नहीं मिलता। बट अब ये रास्ता एक खुला है और भगवान का बहुत शुक्रगुजार करेंगे हम कि उन लोगों को भी यात्रा करने का मौका मिल पा रहा है जो पैदल मार्ग से नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है सभी के लिए, जिन लोग के पैर में तकलीफ है, जो परिक्रमा नहीं कर सकते, जिन लोग को हाई ऑल्टीट्यूड का दिक्कत है। यही एयरलाइन है जो कि इतने ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है हमारे नेपाल में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। राइट नाउ द टाइम इज़ 5 in the morning। सुबह के 5 बज रहे हैं और यू कैन सी दैट आई एम ऑल सेट। मैं बिल्कुल रेडी हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ से नेपालगंज एयरपोर्ट तक जाने के लिए, जहाँ से हमारी चार्टर्ड फ़्लाइट है और वो फ़्लाइट की टाइमिंग्स है 7 बजे का डिपार्चर बोला गया है। लेट्स सी। और या ऑल सेट, टू मच एक्साइटेड। सुबह रात को सोई मैं एक तो लेट थी क्योंकि ऑफ कोर्स कल का पूरा हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था। आज का दर्शन जो मेन है वो आज है। आई जस्ट प्रे कि सब बढ़िया रहे, दर्शन अच्छे से हो। स्पेशली वेदर के ऊपर है, वेदर फोगी नहीं होना चाहिए, तभी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़िया रहेगी और देखने को अच्छे से मिलेगा। 2 फ्लाइट्स है। मेरी सबसे पहली वाली फ़्लाइट है। पहली फ़्लाइट 7 बजे का डिपार्चर है, तो हम यहाँ से कुछ 6 बजे निकल रहे हैं। यहाँ से नेपालगंज का एयरपोर्ट समवेयर अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पास में ही है। दूसरी फ़्लाइट है उसका डिपार्चर है 9 बजे का, तो मेरी सबसे पहले फ़्लाइट में नंबर है। लेट्स गो। हाय कर दो मैम। Hi. यू आर फ्रॉम मुंबई राइट? Yeah, I'm from Mumbai. मुंबई से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। ये भी आप भी मुंबई से हैं? Hi, Kishore. मुंबई से Mumbai right? से। सबका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, एक बार दर्शन हो जाए फिर कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी आपको। तो अभी यहाँ पर सबको टीका लगाया जा रहा है और सब रेडी है।
निकलने के लिए यहाँ से। और सबके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा खुशी एक और एक एक्साइटमेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज बर्थडे भी है, आज गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत ही लवली ओकेजन है। लाइक कोई ऐसे कपल है जिन्होंने एक दूसरे को ये ट्रिप गिफ्ट करा है एज अ बर्थडे प्रेजेंट। सो देवर टेलिंग यहाँ पे एक कपल है। मेजरली इस ग्रुप में आप देखोगे ओल्ड एज पीपल ही है, लाइक अबव 40। तो इससे यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एज लिमिट। पहले लाइक अगर आप 10-15 दिन की जो एक्चुअल यात्रा होती है करने के लिए कैलाश मानसरोवर की, बिफोर कोविड हुआ करती थी। अभी तो राइट नाउ चाइना वीज़ा ही नहीं दे रहा है इंडियंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर। सो वो पूरे 10-15 दिन की जो यात्रा होती है उसको करने के लिए एक एज लिमिट होती है। इस ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट। लाइक अगर आप 80-90 प्लस भी हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आप किसी को भी भेज सकते हो। पार्वती पते हर हर महादेव। कितना सुंदर एयरपोर्ट लग रहा है गाइस। होटल से हार्डली 5 मिनट लगे यहाँ पर ड्राइव करके आने में। बहुत ही पास है, जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। नेपालगंज एयरपोर्ट से हमारी है अभी चार्टर्ड फ़्लाइट, द फ्लाइट विच इज़ ओनली ऑपरेशनल बाय टू टेम्पल्स। कमर्शियल फ़्लाइट नहीं है। सिंपल आप एयरपोर्ट पे आकर या फिर यहाँ से कहीं खुद टिकट बुक नहीं कर सकते। अगेन आई वुड लाइक टू से कैलाश मानसरोवर की इस एरियल दर्शन के लिए आपको डेफिनेटली एक डेडिकेटेड पैकेज ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप एयरपोर्ट देखो गाइस कितना ज़्यादा छोटा है। सामने है सिक्योरिटी, इधर है चेक इन काउंटर, एक ही कैफ़े है जो ओपन नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट। बोर्डिंग पास श्री एयरलाइंस के साथ वी आर ट्रैवलिंग। देखो कितना यूनिक बोर्डिंग पास है ये। नाम भी नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, सिर्फ बोर्डिंग पास नंबर लिखा हुआ है। बोर्डिंग पास मेरा अब तक का मोस्ट स्पेशल बोर्डिंग पास है। इसको मैं संभाल के रखने वाली हूँ। और तो इसके ऊपर नाम नहीं लिखा है, एक सीरियल नंबर लिखा है। उनके पास लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट दिस इज़ द मोस्ट यूनिक एंड द स्पेशल बोर्डिंग पास वन कैन हैव। तो मैं अब इसको संभाल के रखने वाली हूँ हमेशा। बाय द वे मेरे हाथ में मेरी वोटर आई डी कार्ड है, तो पासपोर्ट वगैरह आपको नहीं चाहिए। आपका सिर्फ वोटर आई डी कार्ड से काम चल जाएगा, वीज़ा नहीं लगता। अगेन पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। वोटर आई डी कार्ड रख लेना अगर कोई मांगेगा तो, बस और कुछ नहीं। सो वी हैव द बोर्डिंग पास। विश अस लक गाइस कि दर्शन बढ़िया होता है। बस सबकी एक ही तमन्ना है। फिर यहाँ से है डिपार्चर। वो रही हमारी फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट वो खड़ी। ओके, श्री एयरलाइंस की चार्टर्ड फ्लाइट हमारी यहीं खड़ी है। इसमें हम करेंगे दर्शन, एरियल दर्शन कैलाश मानसरोवर के। जैसे बाकी एयरलाइंस का रिव्यू करते हैं वैसे ही रिव्यू मैं नहीं करने वाली इस एयरलाइन का, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ से दिखेगा हमें माउंट कैलाश। बाकी जैसे हम लेफ़्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे भी लोग हैं। सो लाइक कोई नॉन विंडो साइड पे भी आप सोच रहे होंगे कि नॉन विंडो जो बैठे हैं उनको कैसे दर्शन दिखेंगे। तो फिर हमें लाइक आपस में लाइक वी आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली राइट, सो हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मेरे दर्शन हो गए, अगर कोई साथ में है तो उसको फिर अपनी सीट पर एडजस्ट कर देगा। बाकी 1 घंटे की सिंस फ्लाइट ड्यूरेशन है, तो 3 बार फ्लाइट ऐसे टर्न लेगी ऐसे पूरा राउंड में। सो अगर अभी माउंट कैलाश उस तरफ दिख रहा है, हमें दिख रहा, तो फिर फ्लाइट ऐसे घूमेगी तो फिर हमें दिखेगा। सो लाइक दिस इट विल हैपन और सबको दर्शन बढ़िया होंगे। वेदर साथ है, वेदर के ऊपर है। ओके, सो हमें 15 मिनट हो गए हैं फ्लाई करते हुए एंड हमारे ग्रुप के टीम लीडर बोल रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर अब दिखने वाला है जल्दी। मान की वजह से वेदर ठीक है, परफेक्ट है। सो क्लियर दर्शन होने चाहिए। लेट्स सी, पहले उस तरफ आएगा। सो फिर फ्लाइट जब टर्न करेगी तो फिर इस तरफ, मतलब जब हम इस तरफ हो जाएंगे
वहाँ पे क्या होता है? अन्नपूर्णा पर्वत है। अन्नपूर्णा पर्वत। ओके। हमने अन्नपूर्णा पर्वत में देख लिया। कन्नड़ा क्या? फाइनली प्लेन अब राउंड कर रहा है। अब इस तरफ देखने को मिलेगा हमें। अच्छा, जो फ्लाइट है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करती। कैलाश मानसरोवर हम सबको पता है कि वो तिब्बत में लोकेट करता है, अंडर चाइना है वो। सो वहाँ पे अभी ना तो हमें वीज़ा मिल रहा है आफ्टर कोविड 2019 के बाद कि हम पैदल यात्रा कर पाए जो 10-15 दिन की होती है। जैसा दिखाई दे रहा है नीला झील के पीछे। सो बस कुछ इंतज़ार के बाद फाइनली वो मोमेंट आता है जहाँ हम विटनेस करते हैं कैलाश मानसरोवर। दूर से ही देखते हैं, डेफिनेटली कुछ आई थिंक 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और यहाँ से आप थोड़ा जूम करिए अपने कैमरा के थ्रू एंड आपको क्लियर दर्शन होते हैं कैलाश मानसरोवर के एंड कैलाश मानसरोवर लेक के भी। ये जो आप नीला नीला नीचे देख रहे हो, दिस इज़ लेक जो कि बहुत बड़ी है। एंड देन उसके बाद फिर हमें यहाँ पे श्री एयरलाइंस के थ्रू यहाँ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पंडित जी पूजा भी करवाते हैं फ़्लाइट के अंदर ही। सर्वं ददन्नेनातिरोहति एतावान् स्वयमातो जायां शपूर्खापादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशमर्तन्ते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बताइए? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। दर्शन तो बहुत बढ़िया हुआ। बहुत एकदम बहुत दिन का तमन्ना आज पूरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। चैनल पे टेम्पल ऑफ ट्रैवल इज द बेस्ट। अरे वाह वाह, चैनल पे वीडियो आएगा देखिएगा। टेम्पल ऑफ द ट्रैवल्स इज द बेस्ट। सब खुश है। हाँ जी, पायलट। हाँ, ऐसा सब बहुत खुश है। हमने वीडियोस फोटोज़ करी और आई एम सो हैप्पी। सब एक्साइटेड है वीडियो देखने के लिए भी चैनल पे जब ये वीडियो आएगा। सो आई होप सो कि सब अपनी मेमोरी को रिवाइव करेंगे देखकर। जो भी हमने वहाँ पे पहाड़ देखे, अन्नपूर्णा पीक देखी, कैलाश मानसरोवर लेक देखी, दूर से ही देखी ऑफ कोर्स, लेकिन उसको देखना अपने आप में जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। लिटरली आई कैन नॉट डिस्क्राइब। एंड प्लस ये सर्टिफिकेट अभी ट्रिप टू टेम्पल्स की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रिप टू टेम्पल्स जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी। सो बस फिर इसी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ हमारा ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड हम लखनऊ फिर वापस आ गए नेपाल से। एंड लखनऊ से जो भी जिसका होम टाउन है वो अपने घर वापस चला गया। बाकी आप भी इसे ज़रूर अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आपको पैकेज के रिगार्डिंग आई नो बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप डायरेक्टली ट्रिप टू टेम्पल्स को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं क्या कॉस्टिंग है, कैसे हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल रहा और डेफिनेटली एक बार एक्सपीरियंस करना बनता है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड वेरी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।